थॉट ऑफ द डे। अपनी दृष्टि बदलें और आपकी दृष्टि आपको बदल देगी। चेंज योर विजन एंड योर विजन विल चेंज यू। कहने का मतलब ये है, एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है, एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज का हमारा शब्द है केबिन। CABIN, केबिन यानी कि छोटा कमरा या फिर कोठरी। आइए अब केबिन से बनने वाला एक वाक्य देखते हैं। द केबिन हैड नो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि केबिन में पानी और बिजली नहीं थे। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की पहेली पजल ऑफ द डे। आदि कटे तो वन बन जाऊं, मध्य कटे तो जीन, अंत कटे तो जीव बताता, अक्षर केवल 3। सोचिए और उत्तर बताइए। सही उत्तर है जीवन। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। सन 1921 में आज ही हमारे देश में श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। इनके जन्मदिन यानी 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता लेकर आई हूँ टुडेज स्पेशल। आज 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। हमारे चारों ओर उपस्थित वायु, भूमि, जल, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे आदि हमारे पर्यावरण के अंग हैं। जिस तरह हम अपने पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार हमारा पर्यावरण भी हमसे प्रभावित होता है। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से प्रदूषण को कम करके पर्यावरण संतुलन को बिगड़ने से बचा सकते हैं। धन्यवाद। सभी का नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? इसका उत्तर है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाली हुगली नदी पर बने इस पुल का मूल नाम नया हावड़ा पुल था, जिसे बदलकर 14 जून 1965 को रवींद्र सेतु कर दिया गया, किंतु यह अब भी हावड़ा ब्रिज के नाम से अधिक जाना जाता है। यह एक ऐसा पुल है जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका है। प्रश्न 2, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? इसका उत्तर बुलंद दरवाजा। भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर यह स्थित है। इसकी ऊंचाई 53.63 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। प्रश्न 3, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका उत्तर है मासिनराम, जो कि मेघालय में है। प्रश्न 4, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका उत्तर है कुतुब मीनार। यह दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। प्रश्न 5, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? इसका उत्तर जामा मस्जिद। यहाँ 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आज की कविता लेकर, और आज की कविता का नाम है हाथी राजा। चलिए शुरू करें। हाथी राजा, ओ हाथी राजा, मस्त मलंग, ओ हाथी राजा। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, आओ बैठो कुर्सी पर। कुर्सी बोली चटर पटर भाई चटर पटर। हाथी राजा, ओ हाथी राजा। थैंक यू बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल कहानी, जिसका नाम है सच्ची सेवा। एक थी बिल्ली, मुर्गी के बच्चे उसे बड़ा ही भाते थे। रोजाना 2-4 बच्चों को कहीं ना कहीं से वे खोज कर खा जाती थी। एक दिन उसे भनक मिली कि एक मुर्गी बीमार है। वह हमदर्दी जताने मुर्गी के दरबे के पास आई और कहा, कहो बहन, कैसी हो? क्या मैं तुम्हारी ऐसी हालत में तुम्हारे कुछ काम आ सकती हूँ? तुम्हारी सेवा करना मेरा फर्ज भी तो है।
बीमार मुर्गी क्षण भर सोचती रही, फिर बोली, अगर तुम सचमुच मेरी सेवा करना चाहती हो तो मेरे परिवार से दूर रहो और अपनी जमात वालों से भी ऐसा करने को कहो। तो समझे बच्चों, दुश्मन की शुभकामनाओं पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है आराम की इच्छा को सीखने की इच्छा में बदलें। अक्सर एक ही विषय देर तक पढ़ाने से बच्चे ऊबने लगते हैं और हम भी थकान का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन वहीं निश्चित अंतराल पर गतिविधि करवाकर और विषय बदल बदल कर पढ़ाया जाए तो पढ़ाई के प्रति आकर्षण और ऊर्जा दोनों बनी रहती है। हर बार थकान लगने पर आवश्यक नहीं कि हमें बैठकर सुस्ताने से ही आराम मिल सकता है। कार्य की दिशा बदल देने से भी हम समान रूप से रिलैक्स हो सकते हैं। हमें बस अपना कार्य स्विच करके दूसरा कार्य शुरू कर देना है जिसमें हमारी रुचि हो। ऐसा करने से हमें आराम की अनुभूति अवश्य होगी। जीवन में कुछ विशेष करना है तो हमें आराम की इच्छा को सीखने की इच्छा में तब्दील करना होगा और हम जितना सीखेंगे उतना ही बेहतर बनते जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची पर आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ी हुई गतिविधियाँ। शिक्षण योजना में ERAC गतिविधियाँ कैसी होनी चाहिए, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 के गणित विषय के लर्निंग आउटकम कोड M309 के बारे में, जिसमें हम ज्यामितीय आकृतियाँ छात्र सीख पाता है इस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ दी गई गतिविधियाँ एक उदाहरण मात्र हैं। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारी आज की गतिविधि का नाम है मेरा आकार। आरंभ में शिक्षक छात्रों को निर्देशित करें कि अपने कक्ष में चारों ओर ध्यान से देखें किस प्रकार की आकृतियाँ इस कक्ष में बनी हुई हैं, और यहाँ ब्लैक बोर्ड पर जो चित्र बने हुए हैं इनके नाम भी लिखे हुए हैं। इस प्रकार की आकृतियों की संख्या देखें और अपनी कॉपी पर लिखें कि इस प्रकार की कितनी आकृतियाँ आपके कक्ष में मौजूद हैं। जब इन आकृतियों को लिख लें तो एक एक करके हमें संख्याओं के बारे में बताएं। जैसे वृत्त या गोलाकार कितनी आकृति हैं, वर्ग या चौकोर कितनी आकृति हैं, त्रिभुज या त्रिकोणाकार आकृतियां कितनी हैं। जब यह कार्य पूरा हो जाए तो शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को सभी को बाहर मैदान में ले जाएं और बाहर मैदान में लेकर उन्हें उतने समूह में बांट दें जितनी आकृतियां आप बनाना चाहते हैं, और प्रत्येक समूह को एक आकृति दे दें। छात्रों से कहें कि वो इस आकृति में खड़े हो जाएं और हर समूह से एक छात्र अपनी कॉपी लेकर यह देखे कि क्या वो आकृति ठीक से बनी है। जब आकृति ठीक से बन जाए तो समूह के साथियों के साथ मिलकर कोई 2 कारण अपनी कॉपी पर लिखें कि उनको क्यों लगता है कि उनकी आकृति ठीक से बनी है, और इन कारणों के साथ फिर छात्रों के साथ विशेषताएं साझा करें कि किस आकृति की विशेषता क्या है, क्यों है वो आकृति अब सही। आप देखेंगे कि छात्र पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे से समझ बना पा रहे हैं और स्पष्ट कर पा रहे हैं कि किस आकृति की विशेषता क्या है। तो इस प्रकार से आप इस गतिविधि को पूरी करा सकते हैं और इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया जा सकता है। याद रहे, गतिविधि रोचकतापूर्ण होनी चाहिए और छात्रों के साथ साथ आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत अधिक ज़रूरी है। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।